शाह के चेयरमैन बनने से अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। तो जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी मिस्टर जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर डिबेट करेंगे बात के। लेकिन अभी वो आईसीसी के अभी भाई जयशा साहब आप बन गए हैं, बन जाएंगे 1 दिसंबर को। तो इससे पहले कि मैं सभी भाई से पूछूं, तो दोस्तों अनअपोज्ड बने, चलो अच्छी बात है, आईसीसी ने बता दिया कि अनअपोज्ड कोई मुकाबले में नहीं है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। जय शाह के चेयरमैन बनने से अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब बेसिकली वो ये चीज कह रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन लेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जय शाह बन चुके हैं। अब जय शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कर रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं और जय शाह को गालियां भी दी जा रही है। अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था किसी क्रिकेटर्स के। अभी मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल डाउन भी कर रहा हूँ, पाकिस्तानी जो लोग ट्वीट्स वगैरह या इंस्टाग्राम पे या जो भी ट्विटर पे जो चीजें बातें कर रहे हैं कि ये देख लो जी, अब आईसीसी में भी जो है वो चोर बैठने लग गए हैं, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे। अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। मतलब अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करो, देखो एज अ क्रिकेट फैन या जितनी मुझे क्रिकेट पे बात करनी आती है, अगर मैं उसकी बात करूं ना, तो जय शाह एक क्रिकेट बहुत जबरदस्त क्रिकेटिंग माइंड है। अगर मैं जय शाह की क्रिकेट के हवाले से बात करूं, बंदा क्रिकेट को समझता है, बंदे को क्रिकेट चलानी आती है, ये तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये सबको पता है। टीम इंडिया की आज पांव के नीचे रगड़ देती है, आप अंदाजा लगा लो। तो जय शाह को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना। अब आईसीसी के लिए जय शाह जैसा बंदा चुनना, जय शाह जैसे बंदे को रखना, आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शन कभी आपको मिल ही नहीं था सकता। और जय शाह जैसा जो बंदा है ना, वो बड़ा एक खरा किस्म का बंदा है, वो क्रिकेट को चलाता है। मतलब चलाना और क्रिकेट में पॉलिटिक्स लेकर ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिक्स तो टिपिकली पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रही है ना, ये सीधी बात है। पॉलिटिक्स तो आप पाकिस्तान क्रिकेट में कर रहे हो, और अब आप मतलब पाकिस्तानी लोग आम जबान में बोलो तो ये कह रहे हैं कि जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बनेंगे और उसके साथ ही पाकिस्तानी। और भाई एक मेरी बात सुन लो, घंटे के आप हो 2 नंबर लोग हो, आपको कोई बात, भाई एजुकेशन क्यों जरूरी है? एजुकेशन इसी वजह से जरूरी है कि आप चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सको। जय शाह चेयरमैन बने हैं, चेयरमैन बने हैं, ये आप बात कर रहे हो कि जय शाह ने बोला है, जय शाह चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से पाकिस्तान से उठाकर इंडिया लेके जाएगा। लेकिन जय शाह ने चेयरमैन बनने के बाद जो 2-3 बातें की, वो ये बातें थी कि क्रिकेट ओलंपिक्स में आ गई है, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो क्रिकेट है वो ओलंपिक्स में आ गई है। अगर हम दूसरी बात करें तो मतलब बंदा ये बात कर सकता है कि यार आप एज अ चेयरमैन क्रिकेट को आगे लेके चलो। लेकिन ये पाकिस्तान में ये जो फजूल लोग बातें कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान में गलत बातें हो रही हैं जय शाह की चेयरमैन बनने के बाद कि जी चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली जाएगी। मोहसिन नकवी अभी घंटे डेढ़ पहले स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए, उसमें ये बातें रेनोवेशन के अकॉर्डिंग चली थी। जय शाह और मोहसिन नकवी की 3 मीटिंग हुई हैं सर, 3 मीटिंग, और तीनों मीटिंग में मोहसिन नकवी को मुंह नहीं लगाया गया। तीनों मीटिंग में मोहसिन नकवी को मुंह नहीं लगाया। और एक आपको बड़ी मजे की बात बता दूं, बड़ी मजे की, ये जो पाकिस्तानी कुछ चमचागिरी कर रहे हैं, इनको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा लो। अगर टीम इंडिया ना आई तो एक ही बराबर है, करवाओ या ना करवाओ। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवा लो, अगर उसके बाद टीम इंडिया नहीं आती तो वो एक ही बराबर है, करवाओ या ना करवाओ, फिर एक जो भी चीज है। ये बड़ी सच्ची और बड़ी पक्की बात बता रहा हूं आपको मैं। मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी करवा लो, भाई इंडिया कभी भी ये चीज नहीं करेगा, जो उनके पास इवेंट है वो उन्हीं को करवाएगा। मतलब फजूल नेगेटिव बातें करना छोड़ दिया करो हाँ किसी टाइम।
अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार, ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग हैं, ये जो तो जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई थी मिस्टर जय शाह को आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके ऊपर हम प्रॉपर डिबेट करेंगे बाद के। लेकिन अभी वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हुए हैं और ये क्या से क्या करेंगे क्रिकेट के अंदर ये वक्त ही बताएगा। और सबसे बड़ा मसला आएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनकी मौजूदगी के अंदर, कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होगा जब जय शाह आईसीसी के जब चेयरमैन बन चुके हैं, तो इनका क्या जिसका कहते हैं ना स्टैंड होगा, ये किस मौजू के ऊपर क्रिकेट को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, मोहसिन नकवी की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, या ये इंडियन टीम को एडवांटेज देंगे, ये क्या होगा, पूरी की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी थोड़े दिनों के बाद, जब जिसको कहते हैं ना अगली आईसीसी की मीटिंग होगी और जय शाह उसके जिसको कहते हैं ना मेन चेयरमैन के हैसियत से जब बैठेंगे। तो ये चेयरमैन बन चुके हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हर एक से बात करना चाहूंगा मैं। रिजवान भी आपको क्या लगता है, जय शाह पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होंगे या जिसको कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को दूरी लेके जाएंगे हमसे? नहीं देखें, ऐसा नहीं होता। आप अगर ये इदारा है, ये एक वर्ल्ड का बड़ा इदारा है, नो डाउट कि इंडिया का बोर्ड बहुत मतलब रिचेस्ट बोर्ड है और अपने लेवल पे हर चीज़ उनके पास मौजूद है। लेकिन जब आप जिसमें मतलब पूरी दुनिया इन्वॉल्व है और इसमें ये नहीं होता कि आप नवाज दें। ऐसे तो एहसान मानी भी बने थे एक टाइम में, क्या कर लिया था उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? कुछ भी नहीं किया था। दूसरी बात इसके अलावा देखें, आपकी वहाँ पे ना जो भी जितने भी मैचेस, जितनी भी ट्रॉफीज, जितने भी हर चीज़ पहले से डिसाइडेड है। ये कोई भी नहीं आके चेंज कर सकते। आपका क्या ख्याल है कि चैंपियन ट्रॉफी कोई भी चेयरमैन आके चेंज कर देगा? चेंज तो नहीं कर सकता तो... लेकिन वो मैं कहने का मकसद ये है कि जब कहेंगे इंडिया वाले कहेंगे जो न्यू आएगा उनका, अब वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में से कोई इनका बंदा है जिसका बेटा बनने जा रहा है, उसका जय शाह की जगह लेने जा रहा है जनरल सेक्रेटरी, पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, बड़े फेमस वहाँ के पॉलिटिशियन है, उनका बेटा बनने जा रहा है। तो वो अगर कह दे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, तो आईसीसी चेयरमैन साहब आपका तो ला ये कहता है कि जब कोई किसी मुल्क की गवर्नमेंट आपको मना कर दे तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आगे क्या करेंगे? नहीं, मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। देखें, होता पता क्या है, मुझे अगर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है तो मुझे वो जिम्मेदारी ये इसलिए दी गई है कि मैं जो भी बड़ा इवेंट है उसको सक्सेसफुल करवाऊँ, मैं उसको कामयाब करवाऊँ। देखें, अगर जय शाह साहब की मतलब अंडर चेयरमैनशिप पाकिस्तान मतलब इंडिया पाकिस्तान नहीं आती और कोई ऐसा मतलब हो जाता है तो क्रेडिट इनको ही जाएगा कि जी आपकी चेयरमैनशिप के अंदर ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। वो सारी उम्र के लिए टैग लग जाएगा कि यार क्या ही अच्छा होता। देखें, किसी कोई हज़ारों लोगों की विश पे अब वो मतलब आपको पता है, हमने हमेशा चूंकि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है उनकी फेवर की बात की है, फेवर की नहीं, क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम कहते हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी बंदा अपनी मनमानी या चंद हजार लोग हैं वो ये श्रीलंका वाला बहाना। ओ भाई, श्रीलंका देखें उस वक्त इतना हाई अलर्ट नहीं था। अब जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मुझे एक बात बताएं, इंडिया की टीम अगर आ जाती है तो किसी भी लिहाज से सिक्योरिटी कम होगी। अच्छा, अब आपको आम एक और न्यूज़, आम टीम भी जब आती है यार, हम 2-2 किलोमीटर दूर खड़े होते हैं। एक और लेटेस्ट न्यूज़ सुन ले। इंडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो अपने शो के अंदर बैठे कहते हैं कि ना देखिए मैं आपको असल बात बताता हूँ। असल बात ये है कि गवर्नमेंट का मसला नहीं है, इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपने आप को फील जिसे कहते हैं ना सिक्योर फील नहीं करते। ये उन्होंने लाइव जिसे कहते हैं ना शो में बात कर दी। अब उनसे पूछा गया कौन से, उन्होंने बताया था, लेकिन वो कहते हैं कि सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में फील जिसे कहते हैं ना सिक्योर फील नहीं करते। इस वजह से बीसीसीआई जिसे कहते हैं अपने प्लेयर्स को भेजना नहीं चाहता। अभी भाई जय शाह साहब आप बन गए हैं, बन जाएंगे 1 दिसंबर को। तो इससे पहले कि मैं सभी भाई से पूछूं, तो दोस्तों अनअपोज्ड बने, चलो अच्छी बात है। आईसीसी ने बता दिया कि जी अनअपोज्ड कोई मुकाबले में नहीं है, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। 1 दिसंबर से बन जाएंगे। अब बात हो रही है कि जी हाँ जी अब क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, अब तो बस फिर छुट्टी हो जाएगी तो ऐसी वैसी। लेकिन मेरी जाती राय है कि जब वो चार्ज लेंगे उससे पहले कटी कटा निकल आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। सितंबर है, पूरा अक्टूबर है और फिर नवंबर, तो इतना मतलब टाइम है उसके बीच, उससे पहले ही चार्ज लेने से पहले ही पता चल जाएगा जी हाँ जी क्या हिसाब किताब है, क्या सोचा है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में सारी हो रही है नहीं हो रही जो भी है, तो बिफोर द टाइम ही विल टेक चार्ज। All these things they will already be decided, कैसा होना है कि नहीं होना। वैसे ओवरऑल क्रिकेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छा है, वो तो चलो एक पाकिस्तान के हवाले से एक साथ में कड़ी जुड़ी हुई है ना। हाँ, हालात ऐसे हैं कि आपस में क्रिकेट नहीं खेलते। बेशक के उनके पापा जान वहां पे होम मिनिस्टर हैं, लेकिन इस बंदे ने आके वुमेन आईपीएल प्रीमियर लीग करवाया इंडिया में, और कहीं ना कहीं प्लेयर्स, और इवेंचुअली इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, और 2 नई टीमें भी आईपीएल, और करोड़ों रुपए रेवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा किया। तो ओवरऑल क्रिकेट की उसमें मेरे ओवरऑल
बेहतरी नजर आएगी। अब नाउ इफ ही हैज टू डिसाइड कि हाँ जी क्रिकेट की ओवरऑल जो बेहतरी और क्रिकेटर्स की बेहतरी में जाहिर है कि पाकिस्तान भी फिर जाहिर है दुनिया के नक्शे में ही है, क्रिकेट खेलता है, वो भी खेलता है। ओवरऑल खेल की जो मजीद मकबूलियत है, ओलंपिक्स में भी जाना है क्रिकेट में, तो उसमें अब इनका किरदार कैसा रहेगा? एज अ बीसीसीआई के सेक्रेटरी सोच कुछ और होगी जाहिर है। आईसीसी के अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो गेम को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे फायदा होगा मेंबर स्टेट्स का, तो फिर देखना होगा कि अब इनकी सोच और अप्रोच कैसी होगी, वो तो वक्त ही साबित करेगा। तो जी सभी भाई आप बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से लोग कह रहे हैं कि हाँ जी अब तो भूल जाओ, होता नहीं होती पाकिस्तान। नहीं, मुझे भी थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है कि ठीक है, जय शाह आईसीसी के बन गए हैं। अगर वो ना भी बनते तो स्टिल वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि कोई भी हाँ फैसला वो चेंज करवा सकते थे। हाँ जी और हाँ जो जी अगर देखें अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है और इंडियन गवर्नमेंट है, तो मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल बात होनी चाहिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बात करें कि भई आप अपनी टीम को भेजें, हम खेलें और क्रिकेट कराएँ। जैसे आपने कहा जी जय शाह ने जो अपने मुल्क के लिए काम किया एज़ ए सेक्रेटरी, वो बेइंतहा, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उन्होंने अपनी इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो स्टेडियम अहमदाबाद का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो एक शाहकार बना दिया, तो ये सारी चीज़ें उनके क्रेडिट में जाती हैं। अब वो जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो उनका रोल चेंज हो जाएगा। अब उन्हें पूरी दुनिया की क्रिकेट को जो है ना अपलिफ्ट करना है। हेलो दोस्तों, देखा आपने जब से जैसा आईसीसी के चेयरमैन अनाउंस हुए तब से पाकिस्तान मीडिया में मातम पसरा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि जैसा कि आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होने वाली है 2025 की, उसको वो शिफ्ट करके इंडिया में कर देंगे या फिर अदर कंट्रीज़ में कहीं भी कर देंगे। तो उनका ये मानना है कि जो चेयरमैन आईसीसी के जो आईसीसी के चेयरमैन बने वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो जैसा चेयरमैन बने वो अच्छा है, क्योंकि जैसा कि चेयरमैन बनने के बाद में या फिर जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने तो डब्ल्यूपीएल या महिलाओं के लिए जो अलग से मैच हुआ था, जैसे आईपीएल होता है उसी प्रकार डब्ल्यूपीएल भी चालू कर दिया गया था। जैसा चेयरमैन बने उसके बाद मोहसिन नकवी ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जिसमें उसने रेनोवेशन के बारे में बात किया था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो जैसा चेयरमैन बने तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान मीडिया है उसका ये मानना है कि जो उनकी टीम है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन वो जैसा के ऊपर बोलते हैं कि जैसा चेयरमैन नहीं बनने चाहिए थे। पाकिस्तान के लोग जैसा को गाली भी निकालने लग गए हैं, जो उनका काम है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे तो है नहीं, तो वहाँ की जो जनता है या फिर वहाँ की जो आवाम है वो अब खुद मानने लग गई है। अगर उनको पढ़ा लिखा होते या फिर वो थोड़े बहुत एजुकेशनल होते तो वो समझ सकते थे कि जैसा चेयरमैन बने वो सही है, वो क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि क्रिकेट जब विराट कोहली की वजह से ओलंपिक में भी शामिल हो गया है, तो जैसा कि चेयरमैन अनाउंस होने के बाद में जैसा दिसंबर में अपनी शपथ लेंगे फिर अपना पद ग्रहण करेंगे। लेकिन पाकिस्तान मीडिया को अभी से जलन हुई है। पाकिस्तान मीडिया या फिर पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको अभी से डर बैठा हुआ है कि जैसा उनकी चैंपियंस ट्रॉफी छीनने ले, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे भारत और पाकिस्तान के मैच है और कोलंबो में होंगे, श्रीलंका के अंदर। अब पाकिस्तान मीडिया का ये मानना है कि जैसा के चेयरमैन बनने के बाद में अगर चैंपियंस ट्रॉफी होती भी है तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इंडिया तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहा। उनका ये मानना है कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगी तो उनको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे उन्होंने जो पैसे ग्राउंड पे लगाए हैं या फिर होटलों में लगाए हैं वो पैसे दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया वहाँ पे खेलने नहीं गया तो उनको उससे कोई भी अर्निंग नहीं होगी या फिर ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पहले से ही नेटवर्क की प्रॉब्लम, वहाँ पे जैसे बांग्लादेश की टीम गई थी टेस्ट मैच खेलने तो उन्होंने बोल दिया था कि उनको नेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनको 2G नेट दिया जा रहा है, जबकि दुनिया 5G से 6G पे जाने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इसके बारे में भी कमेंट करें, या फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको पाकिस्तान से हटा के कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए पूरी की पूरी को, इसके बारे में भी कमेंट करें। और जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने वो दिसंबर में अपना शपथ ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।